ये तो चलिए ठीक है, गर्मियों वाले तमाम शेयर हैं, इनके बातचीत कर रहे हैं और लगभग सारे के सारे शेयर आ ही गए हमारे रडार पर। लेकिन गर्मियों के बाद तो फिर मानसून भी शुरू होगा और कोई मानसून और गर्मी यहाँ बिल्कुल अलग करके तो दिख नहीं सकती। तो ज़रा थोड़ी और आगे की आप प्लानिंग करवा दीजिए, कुछ ऐसे शेयर बताइए जो मानसून का भी प्ले हो जाए गर्मियों के बाद। नहीं, अभिषेक जी देखिए मेरे ख्याल से समर सीज़न में थोड़ा बहुत ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पे भी लोग काम करते हैं। तो हमको लगता है कि ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड सेगमेंट जो है उसमें भी मेरे ख्याल से अच्छा ट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे मुझे लगता है कि लेमन ट्री जो कंपनी है, बहुत ही बुरी तरह से पिटा हुआ स्टॉक है, लेकिन नंबर्स पिछले साल काफ़ी अच्छे थे। 240 करोड़ का प्रॉफिट था, करीबन 1200 करोड़ का रेवेन्यू था और अभी इसमें बहुत अच्छी रीस्ट्रक्चरिंग अनाउंस की गई है, तो बहुत जल्दी इसका ऑपरेशन होगा कि कंपनी ने अपना जो एसेट का जो डिवीज़न है वो अलग किया है और लेमन ट्री अभी एक एसेट लाइट कंपनी बनेगी, तो 113-14 में खोने जैसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि अगर कोई भी इन्वेस्टर 12-15 महीने का टाइम फ्रेम रखता है, तो 155-160 का नियर टर्म का टारगेट ज़रूर बनेगा और अफोर्डेबल और मिडल सेगमेंट जो है, वो इंडिया में रैपिडली ग्रो कर रही है। वहाँ पे लेमन ट्री का सबसे बड़ा डोमिनेंट मार्केट शेयर है। तो ट्रैवल और बिज़नेस के लिए लोग ऐसे होटल इसलिए चुनते हैं क्योंकि अफोर्डेबल भी होते हैं और हाइजीन और फिज़िकली उनका जो सर्विस ओरिएंटेड सेगमेंट है, वहाँ पे इनकी काफ़ी खपत होती है। तो लेमन ट्री हमारा पहला स्टॉक रहेगा और दूसरा स्टॉक अभिषेक जी जो वीज़ा प्रोसेसिंग वाली कंपनी है, बेसिकली देखिए बहुत सारे इंडियंस अभी अब्रॉड जा रहे हैं और अभी तो ऐसा हो गया है कि साल में 1 बार नहीं, साल में 2-3 बार लोग ट्रैवल करते हैं। तो ट्रैवल रिलेटेड स्टॉक में ये एक मोनोपोलिस्टिक बिज़नेस में काम करता है जो वीज़ा प्रोसेसिंग है। और सबसे बड़ी बात ये कंपनी की जो है वो बहुत ही एसेट लाइट बिज़नेस है। कंपनी का नाम है बीएलएस इंटरनेशनल। देखिए ये कंपनी 20-25 साल पुरानी है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली नंबर्स अगर आप देखोगे तो करीबन 2100 करोड़ पे लास्ट ईयर 540 करोड़ का मुनाफ़ा इन्होंने कमाया था। कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, कंपनी करीबन 1800 या 2000 करोड़ की कैश अभी भी अपने बुक्स पे रखती है और 65 कंट्रीज़ में ये काम करती है। तो देखिए ये बिज़नेस कभी मरेगा नहीं, ये बिज़नेस चलता रहेगा। आने वाला साल दैट इज़ 26 के लिए हमको लगता है कि 650 670 करोड़ का मुनाफ़ा आएगा। इतनी बड़ी प्रॉफिट ग्रोथ होने के बावजूद स्टॉक काफ़ी समय से अंडर परफ़ॉर्म कर रहा है। तो ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है क्योंकि ये एक थ्राइविंग बिज़नेस है, मोनोपोलिस्टिक इनका होल्ड है और सबसे बड़ी बात वीज़ा प्रोसेसिंग एक ऐसा एन्युटी वाला बिज़नेस है, जो आपको अगले 2-3 साल के लिए अर्निंग विजिबिलिटी देगा। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छा और एक विकल्प हो सकता है जो ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे 12 से 15 महीने में 380-390 का टारगेट प्राइस हमको लगता है कंफर्टेबली पॉसिबल होगा। थोड़ा-सा पेशेंस और कन्विक्शन इन्वेस्टर्स को रखना चाहिए क्योंकि बहुत समय तक ये स्टॉक एक छोटी रेंज में घूम रहा है। जी, थोड़ा-सा धैर्य रखेंगे तो पैसे बना के देंगे। बीएलएस इंटरनेशनल 280 रुपए का भाव है, 390 रुपए तक चला जाएगा और अविनाश जी का कहना है कि एसेट लाइट मॉडल पर कंपनी काम करती है। और जो दूसरा शेयर भी बताया सर ने, लेमन ट्री, अगर आप बाकी बड़े होटल चेन्स के मुकाबले देखेंगे तो आपको लेमन ट्री भी ऐसी कंपनी है जो कि एसेट लाइट मॉडल पर ये भी काम करती है। मतलब भारत में भी कारोबार है, विदेशों में भी कंपनी अपनी सर्विसेज दे रही है और 100 से ज़्यादा लोकेशंस पर 100 से ज़्यादा इनके होटल्स हैं टोटल अगर देखेंगे तो, जिनकी रूम कैपेसिटी 10,000 से भी ज़्यादा की है। तो एक शानदार कंपनी है और ये मुझे लगता है कि यहाँ से चलनी चाहिए। 155 रुपए के टारगेट अविनाश सर दे रहे हैं 12 से 15 महीने के टारगेट के लिए। तो